डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग विलयन की शक्ति को व्यक्त करने वाले अगले पैरामीटर मोलालिटी को डिस्कस करेंगे। मोलालिटी प्रीवियस क्लासेस में हम लोग मोलारिटी डिस्कस किए थे और आज हम लोग मोलालिटी डिस्कस करेंगे। मोलालिटी एक मेथड है जिसके द्वारा किसी सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ या कंसंट्रेशन को मेज़र किया जाता है। मोलालिटी हिंदी में इसको मोललता कहा जाता है। पिछले क्लास में था मोलरता और ये है मोललता। तो मोललता का डिफिनीशन सिंपल है, 11th अभी देखे थे आप। द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ the solute dissolved in 1000 gram or 1 kg of a solvent is called molality. Molality, molalta. The number of gram moles of the solute dissolved in 1000 gram or 1 kg of a solvent is called molality. मतलब सॉल्वेंट के बारे में तो आप समझ रहे हैं, बार बार बोलने या समझाने की ज़रूरत नहीं है। सॉल्वेंट मतलब सॉल्यूशन का वह कंपोनेंट जो अपने मेजर अमाउंट एक्सेस अमाउंट में होता है। तो ये सॉल्वेंट के मास के टर्म में डिफाइन है। तो कह रहा है 1 किलोग्राम 1 kg 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के ग्राम मोल की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के ग्राम मोल की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। अब मोलारिटी था, मोलारता विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम मोल की संख्या मोलारता कहलाती है। और यहाँ है विलायक के 1 kg द्रव्यमान में उपस्थित विलेय के ग्राम मोल की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। मोलालिटी इज डिनोटेड बाई एम, स्मॉल एम, ध्यान रहना चाहिए, कैपिटल एम मोलारिटी, स्मॉल एम मोलालिटी। Molality of a solution is independent from temperature. किसी विलयन की मोललता विलयन के ताप से स्वतंत्र होती है। मतलब
कि विलयन की मोललता विलयन के ताप पर निर्भर नहीं करती है। विलयन की मोललता विलयन की ताप पर निर्भर नहीं करती है। मोलालिटी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर, बट इन द केस ऑफ मोलारिटी वी हैव डिस्कस्ड मोलारिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर वैरी करने से सॉल्यूशन का मोलारिटी वैरी करता है, बट टेम्परेचर वेरिएशन के साथ सॉल्यूशन का मोलालिटी वैरी नहीं करता है। मतलब मोललता विलयन के ताप पर निर्भर नहीं करता है। तो वेरी सिंपल बट स्लाइटली डिफरेंस फ्रॉम मोलारिटी। मोलारिटी में था विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित सॉल्यूट के मोल की संख्या। अब मोललता में है, मोलालिटी में है 1 kg सॉल्वेंट में उपस्थित विलेय के मोल की संख्या। 1 kg सॉल्वेंट डिजॉल्व्स नंबर ऑफ मोल्स, तो मोलालिटी। 1 लीटर सॉल्यूशन डिजॉल्व्स नंबर ऑफ मोल, देन मोलारिटी। तो हम लोग यहाँ एक फार्मूला डेराइव करेंगे मोलालिटी के लिए। तो मोलालिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। बट मास ऑफ सॉल्वेंट किस यूनिट में, तो ध्यान देना है केजी। ओके, हम इसको लिख सकते हैं ऐसे भी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1 बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में। अब इसको हम लिख सकते हैं अगेन मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1 बाई WA। प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया गया था कैपिटल A सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करता है, सॉल्वेंट को रेफर करता है, जबकि कैपिटल B सॉल्यूट को रेफर करता है। तो जैसे किसी सिंबल में, फार्मूला के सिंबल में, मैथमेटिकल सिंबल में सॉल्यूशन चैप्टर के ए आता है, तो आपको समझना होगा सॉल्वेंट, और बी आता है तो आपको समझना होगा सॉल्यूट। वेरी सिंपल, इसको बार बार रिपीट मत करिए। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1 बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। WA को कहा गया मास ऑफ सॉल्वेंट, NB को कहा गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट। माने अर्थ हुआ कि अगर सॉल्यूट के नंबर ऑफ ग्राम मोल में सॉल्वेंट के मास से डिवाइड कर दें, तो जो वैल्यू ऑब्टेन करेंगे आप, वह वैल्यू सॉल्यूशन का मोलालिटी होगा, मोलालिटी। और मास हमेशा केजी में होना चाहिए। अब इस मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम तोड़ सकते हैं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाई ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। पिछले मोलारिटी में भी ये टर्म आया था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो NB को इस वैल्यू से रिप्लेस कर दिया जाए तो हम लिख सकते हैं WB बाई MB इंटू 1 बाई WA। और WA हमेशा क्या चीज़ में चाहिए, केजी। तो केजी में दिया हो तब तो ठीक है, अगर ग्राम में दिया हो, सॉल्वेंट का मास ग्राम में दिया हो,
तो ग्राम में 1000 से आप डिवाइड करेंगे, वो 1000 आ जाएगा अपर साइड में। तो आपका एक फार्मूला हो गया अब फाइनली, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट by gram molecular mass of solute into 1000 by mass of solvent। WA को हम लोग, W एक सिंबल है मास ऑफ सॉल्वेंट का, और WB सिंबल है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट का, डिजॉल्व्ड मास ऑफ सॉल्यूट का। फिर से बोलिए, WA रेफर्स टू available mass of solvent, WB refers to available mass of solute। सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का अमाउंट अवेलेबल है उसके लिए सिंबल लिखा गया WB। सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का जो अमाउंट अवेलेबल है उसका सिंबल हुआ WA। और MB के बारे में तो आप परिचित हैं, पहले से जान रहे हैं, ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो उसके फार्मूला से निकाला जाता है उसको MB कहा गया। अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं यूनिट ऑफ मोलालिटी। तो तुम लिख सकते हो बाबू मोल पर केजी। NB के लिए हो गया मोल, केजी डिनोमिनेटर में है, ऊपर गया तो मोल पर केजी। इस मोल पर केजी को आप हटा कर लिख देते हैं M रेफर्स टू मोलल, कैपिटल M रेफर्स टू मोलर, small m refers to molal। molal term is replaced by mole per kg, mole per kg replaced by molal। तो m स्मॉल में हो तो समझना है कि सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ को मोलालिटी के टर्म में एक्सप्रेस किया गया है। कैपिटल M हो तो अर्थ होगा कि सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ को मोलारिटी के टर्म में एक्सप्रेस किया गया है। तो बस फाइनल वेरी सिंपल फार्मूला है आपका। जब मोलालिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे तो आपका फोकस होना चाहिए 3 टर्म्स पर, अवेलेबल मास ऑफ सॉल्यूट, अवेलेबल मास ऑफ सॉल्वेंट एंड अवेलेबल मास ऑफ ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। ग्राम मोलिकुलर मास MB को सॉल्यूट के केमिकल फार्मूला से डिराइव करते हैं। जनरली क्वेश्चंस में सॉल्यूट का मोलर मास MB का मास दिया रहता है, जैसे कि पिछले वीडियोज़ में बताया गया था। क्वेश्चन को आप देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा। अब एक सिंपल रिलेशन लिखा जाए, रिलेशन बिटवीन मोलारिटी and density of a solution। relation between molality and density of a solution। तो इस रिलेशन को कैसे ऑब्टेन किया गया ये क्लास में डिस्कस किया जाएगा। अब वीडियो में सिर्फ हम लोग रिलेशन को डायरेक्ट लिखते हैं। तो ये रिलेशन होता है 1/m इक्वल टू D/m माइनस MB/1000। यह तीनों के बीच का एक रिलेशन है। तो हियर स्मॉल m रेफर्स टू मोलालिटी, कैपिटल M रेफर्स टू मोलारिटी, D रेफर्स टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, MB रेफर्स टू ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट।
यूरिया रहने पर MB 60 ग्राम पर मोल, ग्लूकोज रहने पर MB 180 ग्राम पर मोल, शुगर रहने पर, सुक्रोज रहने पर MB 342 ग्राम पर मोल। तो ये इसके फिर में आपको नहीं रहना है, ये तो क्वेश्चन में ऑलरेडी इंक्लूड रहता है। डेंसिटी क्वेश्चन में रहता है, क्वेश्चन में मोलारिटी है, हमको निकालना है मोलालिटी। यहाँ M का स्मॉल m है, स्मॉल m का मतलब मोलालिटी, M कैपिटल है, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, D डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, MB ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट बाई 1000। अगर क्वेश्चन में किसी सॉल्यूशन का मोलारिटी दिया हो, डेंसिटी दिया हो, तो उस वैल्यू से हम सॉल्यूशन के मोलारिटी को मोलालिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मोलालिटी दिया हो तो उससे हम सॉल्यूशन के मोलारिटी को ऑब्टेन कर सकते हैं। मतलब मोलारिटी को हम सॉल्व कर सकते हैं मोलालिटी के हेल्प से। अब मोलालिटी को हम सॉल्व कर सकते हैं मोलारिटी के हेल्प से। मोलारिटी दिया हो मोलालिटी निकाल सकते हैं, मोलालिटी दिया हो मोलारिटी निकाल सकते हैं। और डेंसिटी में आप जानते हैं डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन को देखा जाए, क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। ओके, क्वेश्चन है डिटरमीन मोलालिटी, डिटरमीन मोलालिटी ऑफ 5 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन of density 1.5 gram per ml। वेरी सिंपल बट पॉपुलर, वेरी सिंपल बट पॉपुलर। ऐसे क्वेश्चन हमेशा ब्रेन में होने चाहिए। डिटरमीन मोलालिटी ऑफ 5 मोलर, कैपिटल M है, ये मोलारिटी है, ग्लूकोज सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी 1.5 ग्राम पर ml। क्वेश्चन में मोलारिटी दिया हुआ है, सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है, इस मोलारिटी को मोलालिटी में कन्वर्ट करना है। मतलब कह रहा है क्वेश्चन 5 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन का वैल्यू कितना मोलल स्ट्रेंथ के इक्विवेलेंट होगा। 5 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ कितने मोलल ग्लूकोज सॉल्यूशन के बराबर होगा। फिर नहीं समझे, मैंने किसी कोई ग्लूकोज का सॉल्यूशन है और उस ग्लूकोज सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ मोलारिटी के टर्म में दिया है और उसको मोलालिटी के टर्म में चेंज करना है। तो अभी हम लोग फार्मूला जो देखें उस फार्मूला को यूज करें, ऑब्जेक्टिव व्यू से क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तब। तो हम लोग इसको 2 मेथड से सॉल्व करें। हम लोग पहले इस्तेमाल करें मेथड नंबर 1, मोलालिटी 1/m इक्वल टू डेंसिटी बाई मोलारिटी माइनस ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट बाई 1000। जस्ट इसको फार्मूला को हम लोग लिखे हैं। तो क्वेश्चन में डेंसिटी दिया है 1.5। ओके, अब फिर आपके क्वेश्चन में सॉल्यूशन का मोलारिटी स्ट्रेंथ मोलारिटी दिया है 5 मोलर माइनस ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट MB। तो आप बताइए इस क्वेश्चन में सॉल्यूट कौन है?
इस क्वेश्चन में सॉल्यूट है ग्लूकोज। तो जैसे ग्लूकोज क्वेश्चन में आए, उसका ग्राम मोलिकुलर मास आप कितना लिखेंगे? कितना? 180। तो हम लिख दिए ग्राम मोलिकुलर मास 180। अब फार्मूला का 1000। अब इसको, इस डेसिमल को अगर हम हटा दें तो हम लिख सकते हैं 15/50 माइनस 180/1000। इसका एलसीएम अगर हम लेते हैं तो 1000 इसका एलसीएम हो जाएगा, और ये हो जाएगा 300 माइनस 180। हम इसको लिख सकते हैं सॉल्व करके 300 माइनस 180 120/1000। फिर नेक्स्ट हम लिखे 12/100। तो ये हमको मिला 1 मोलालिटी का वैल्यू। तो यहाँ पर हम लिखे रेफरेंस में, सिंस 1/m इक्वल टू 12/100, देयरफॉर मोलालिटी रिवर्स कर देंगे 100/12, और इसको जब डिवाइड करेंगे 100 को 12 से तो आएगा 8.33 मोलल या 8.33 मोल पर केजी। क्या किए? क्वेश्चन में डेंसिटी 1.5 दिया था, क्वेश्चन में सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ मोलारिटी दिया है, ग्लूकोज है तो मॉलिक्यूलर मास लिख दिए 180, फार्मूला से 1000 को रखे, सॉल्व किए तो सॉल्यूशन का मोलालिटी 8.33 मोलल मिला, अर्थात 5 मोलर ग्लूकोज। सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ मोलालिटी के टर्म में कितना होगा? तो 8.33 मोलल, अर्थात 8.33 मोलल ग्लूकोज सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ मोलारिटी के टर्म में कितना होगा? तो 5 मोलर। ये ध्यान रखना पड़ता है कि सेम कंपोजिशन में मोलालिटी का वैल्यू हमेशा ज़्यादा आता है, अब मोलारिटी का वैल्यू हमेशा उससे कम होता है। मैंने क्वेश्चन में अगर 5% यूरिया सॉल्यूशन हो और उसका मोलारिटी भी डिटरमाइन करना हो, अब 5% यूरिया का मोलालिटी भी डिटरमाइन करना हो तो मोलालिटी ही ज़्यादा आएगा और मोलारिटी का वैल्यू कम आएगा। हमेशा किसी सैंपल में मोलारिटी का वैल्यू कम रहता है और उसी सैंपल का मोलालिटी उससे थोड़ा ज़्यादा आता है। अब हम लोग मेथड 2 से इसको सॉल्व करें। तो इस क्वेश्चन से हमको क्या निकालना है? बोलिए, हमको निकालना है मोलालिटी। तो मोलालिटी का फॉर्मूला एक रेफरेंस के तौर पे लिख लेंगे हम, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1 बाय गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो हमको 3 टर्म चाहिए। तो एमबी के बारे में तो आपको सीरियस होना ही नहीं है, सॉल्यूट का ग्राम मोलिकुलर मास ग्लूकोज है तो 180 हो गया। क्वेश्चन में ग्लूकोज कितना ग्राम सॉल्यूशन में डिजॉल्व है ये नहीं दिया है, और सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कितना अमाउंट में है वो नहीं दिया है। इसमें अननोन वैल्यू 2 है, लेकिन डेंसिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, डेंसिटी के हेल्प से सॉल्यूशन के मास को निकाल लेंगे। डेंसिटी के हेल्प से सॉल्यूशन के मास को निकालेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1.5 ग्राम पर ml, ये दिया हुआ है।
उसके बाद वॉल्यूम 1000 ml। आप पूछेंगे कैसे, क्वेश्चन में तो 1000 नहीं है, तो क्वेश्चन में 5 मोलर ग्लूकोज विलयन की शक्ति 5 मोलर है। तो 5 मोलर 5 मोलर का अर्थ ही होता है मोल पर लीटर। मोलर मतलब मोल पर लीटर। मोलारिटी हमेशा 1 लीटर वॉल्यूम में ही डिफाइन है। तो चूंकि 5 मोलर दिया है तो 5 मोलर का अर्थ हो गया कि निश्चित सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml है। अब हम लिख सकते हैं देयरफॉर मास ऑफ सॉल्यूशन, ग्लूकोज सॉल्यूशन m, मास ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी 1.5 और वॉल्यूम 1000। सॉल्व करिए 1500 ग्राम, मतलब 1.5 ग्राम पर ml डेंसिटी वाले उस ग्लूकोज सॉल्यूशन का एक्सपेक्टेड मास आ गया 1500 ग्राम। इस सॉल्यूशन का मास हो गया। अगेन फिर से 5 मोलर नहीं 5 मोलर, क्वेश्चन में 5 का कैपिटल M दिया है। तो 5 मोलर मतलब 5 मोल सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन। क्वेश्चन में दिया था, क्वेश्चन को देखा जाए 5 ऐसे दिया था 5 मोलर। तो 5 मोलर का अर्थ ही होता है 1 लीटर वॉल्यूम के सॉल्यूशन में 5 मोल ग्लूकोज अवेलेबल है। तो फिर ग्लूकोज का मोल कितना हुआ? 5 मोल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट NB। कौन है सॉल्यूट? ग्लूकोज। इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो बहुत प्रीवियस फार्मूला है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है 5। क्वेश्चन में 5 मोलर ग्लूकोज मतलब 5 मोल ग्लूकोज दिया है। WB गिवन मास ऑफ ग्लूकोज नहीं दिया है। और ग्लूकोज का ग्राम मोलिकुलर मास जब भी आएगा तो हम लिख देंगे 180। तो हम लिख सकते हैं इस डेरिवेशन से देयरफॉर मोलर देयरफॉर डिजॉल्व्ड मास ऑफ ग्लूकोज, डिजॉल्व्ड मास ऑफ ग्लूकोज, या इसको कट रहा है तो कट रहा है तो हम लोग इधर कर दें। देयरफॉर डिजॉल्व्ड मास ऑफ ग्लूकोज, इसको हम लोग W भी बोलते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 900 ग्राम। बताओ बाबू, सॉल्यूशन का टोटल मास 1500 ग्राम, उसमें डिजॉल्व्ड ग्लूकोज कितना है? 900 ग्राम। फिर से बोला जाए, सॉल्यूशन का मास 1500 ग्राम, उसमें जो 5 मोल ग्लूकोज डिजॉल्व्ड है, तो 5 मोल ग्लूकोज कितने ग्राम के इक्विवेलेंट हो गया? 900 ग्राम। तो हम लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट
WA इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। एकदम पीछे पढ़ाया गया था इसको। तो सॉल्यूशन का मास हो गया 1500 और सॉल्यूट का मास हो गया 900। मीन्स सॉल्वेंट वाटर जो है उसमें है वह 600 ग्राम। तो सॉल्यूशन का टोटल मास 1500 ग्राम, उसमें उपस्थित ग्लूकोज का मास 900 ग्राम। और पिछले क्लास में बताया गया था कि जब भी सॉल्वेंट का मास निकालना हो तो सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट के मास को माइनस करेंगे। तो सॉल्यूशन का मास मिल गया हमको 1500 ग्राम और सॉल्यूट का मास मिल गया 900 ग्राम। अर्थात उस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट वाटर कितना ग्राम अवेलेबल है, तो आंसर हो गया 600 ग्राम। अब हम लोग मोलालिटी के फार्मूला में आ जाएं। तो मोलालिटी इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाई ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। तो WB हमको कितना मिला बाबू 900। ग्लूकोज का मोलर मास 180 और सॉल्वेंट मिल गया 600। यूनिट लिख दिए मोलर। क्या है तिरछा हो जा रहा है भाई। अब सॉल्व कर दिया जाए। नाइन 900 बाई 18 इंटू 6 मोलल। आपके हेल्प के लिए इसको हम लिख रहे हैं सिंपल 9 इंटू 100 बाई 18 इंटू 6 मोलल। आप बहुत अच्छा से जान रहे हैं 9 दूना 18 अर्थात 9 2 जा 18 2 और ये हो गया 100 बाई 12 मोलल। सॉल्व करेंगे आएगा 8.33 मोलल। इस मेथड से भी आप बना सकते हैं और डेंसिटी वाला जो फार्मूला यूज किया गया उससे ही बना सकते हैं। और ध्यान रखिए कुछ लोग, सारे लोग नहीं, कुछ लोग जिनके ब्रेन भी इस लॉकडाउन में लॉक हो गया है वो अनलॉक कीजिए ब्रेन को और क्वेश्चन को बार बार पढ़ना चाहिए। जिस फार्मूला का वो डिमांड किया उस फार्मूला को देखना है। अब फार्मूला में जितने टर्म है पैरामीटर्स है उसमें क्या क्या डेटा में दिया है, जो दिया है उसका वैल्यू रखेंगे